कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आपने जो मेरा डीवी का वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं अपना आगे इसी सीरीज़ को बढ़ा रही हूँ और मेडिकल का रिव्यू अपना शेयर कर रही हूँ। तो जैसा आपको पता है 14 को मेरा डीवी था, तो मुझे वहीं से जो डीवी के लिए कॉल लेटर मिला था 15 को मुझे रिपोर्ट करना था। ये था मेरा एनसीआर में था, सीएसएम सब डिविज़नल हॉस्पिटल था कानपुर में। थोड़ा ढूंढने में परेशानी हुई थी क्योंकि ज़्यादा अच्छे से वहाँ लोको रेलवे के नाम से, लोको हॉस्पिटल के नाम से ज़्यादा फेमस था, तो थोड़ा सा, लेकिन फिर उसके बाद मिल गया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, अकेले थे हम उस टाइम। तो ये वही स्टेशन जो है हमारा सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, उसी के पीछे एक रेल बाज़ार पड़ती है, उधर ही साइड है ये हॉस्पिटल। तो जो 21 को ब्लॉक डेट में जा रहे हैं उनके लिए सही, उनको पता चल जाएगा, मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो अदर जोन के हैं वो भी देख के, तो मेडिकल का तो थोड़ा सा उनके पास आइडिया लग ही जाएगा कैसे क्या हुआ। हर चीज़ मैंने कवर की है, जैसा हुआ मेडिकल पूरा वैसा मैंने कवर किया है सब। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वहाँ पे हम लोग को जो कॉल लेटर दिया गया था वो 9 बजे रिपोर्ट करने का था। तो 9 बजे हम लोग वहाँ पे गए, रिपोर्ट किया वहाँ पे। तो ऐसा कुछ वहाँ पे 9 बजे कोई इशू नहीं था। आप आधा एक घंटा लेट भी जाइए तो कोई चलेगा नहीं, कोई नहीं पूछ रहा था, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं थोड़ी देर तक। तो उसके बाद लगभग आधा एक घंटा बीत गया, हम लोगों ने सोचा कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने सर से बोला कि सर एक तो खाली पेट है, क्योंकि बोला गया था कि खाली पेट आइएगा, तो खाली पेट है, भूख लगी है, आप जो भी अपना खाली पेट करना है आप कर लीजिए, उसके बाद हम लोग खाना खा लें, उसके बाद आप अदर मेडिकल करते रहिएगा। फिर उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी देर रुक जाइए, जब तक डॉक्टर्स नहीं आते तब तक हम कैसे कुछ कर सकते हैं, ये वो। फिर हम लोगों ने थोड़ा और वेट किया। भूख काफ़ी ज़ोर की लगी थी। 10:30 के आसपास फिर हम लोग को बुलाया गया और एक रूम में ले जाया गया, वहीं पे हम लोग का मेडिकल होना था। सब लोग को बैठा दिया गया, बढ़िया एसी रूम था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद 2 लोगों को बुलाया गया कि उनके पास काफ़ी सारी पर्चियाँ थी, उसको 1 लोग को उठाना था, 2 लोगों को उठाना था। तो 2 डॉक्टर्स के नाम निकलते उससे, फिर जिस भी डॉक्टर का नाम आता उसको मेडिकल लेना होता है। तो उठाया पर्ची, 2 डॉक्टर से, एक लेडीज़ डॉक्टर का नाम निकला, एक जेंट्स में थे। तो उन्होंने फिर उसके बाद सीरियल से सबको मेमो दिया। मेडिकल का जो मेमो होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म जैसा होता है, उसमें सारे टेस्ट लिखे रहते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, हर एक चीज़ लिखी होती है। अपना नाम होता है, उस पर फ़ोटो भी चिपकानी होती है, जो आपकी डीवी के टाइम खींची गई थी, जो स्लेट पकड़ के खींची गई थी वो चिपकानी होती है, वो फ़ोटो वहीं पे देते हैं। तो उसके बाद दे दिया, वो मेमो दे दिया। फिर सीरियल से आई टेस्ट के लिए बुलाया गया, 1 2 3 4 सीरियल था, तो 1 से लेकर 15 तक वहाँ भेजे गए थे। तो मेरे बैच में 15 बच्चे थे, जिसमें से 4 हम लोग लड़कियाँ थे, बाकी सारे बॉयज़ थे। तो सीरियल नंबर से बुलाया गया आई टेस्ट करवाने के लिए। तो आई टेस्ट में सबसे पहले नियर विज़न लिया गया, बहुत छोटा छोटा लिखा होता था हिंदी में, वो उसको पढ़वाया गया, ब्लैक इंक से था वाइट पेपर पे, तो उसको पढ़वाया गया। तो आराम से पढ़ लिया, सभी ने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि थोड़ा छोटा था, जैसे आप अखबार पढ़ते बस वैसा ही था। तो उसके बाद हम लोग को फिर कलर ब्लाइंडनेस के लिए बोला गया, कलर ब्लाइंडनेस के लिए बुक रखी गई, वो पलटते जा रहे थे, हम लोग को बताना था। तो वो आराम से सब ने बता लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आप किसी में कुछ गलत बताते हैं तो वो फिर से पूछ लेते हैं कि सही से देख के बताइए आप, ठीक है। और उसके बाद वो रूट वाला जो होता है, तो आपको एक कागज़ का बना के, ऐसे लोग बनाते नहीं थे एरोप्लेन टाइप का, तो वो बना के दे दिया कि आप इसमें रूट कहाँ से है वो आप ड्रॉ कीजिए। तो वो भी कर लिया सब ने। उसके बाद एक चेयर पड़ी थी, काफ़ी कमरे की लंबाई बहुत थी, मतलब अच्छी खासी थी, ठीक ठाक, नॉर्मल रूम जैसा होता है वैसा नहीं था। तो काफ़ी चेयर जो थी वो काफ़ी पीछे डली हुई थी।
तो उस पर बैठा दिया गया। उसके बाद सामने जो है कवर सी लगे हुए थे, कट वाले सी जो होते हैं वो कवर किए हुए थे उसके ऊपर। तो वो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक सी खोला और उसको घुमाया, तो सब अब पहले जो देखेगा वो समझ नहीं पाएगा कि कहाँ पे सी, कौन सा सी खोल दिया है इन्होंने। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हमने बोला मैम कौन सा खोला है, तो फिर बोलती कुछ नहीं, नॉर्मल ही था। फिर बोलती कि इधर आ जाना, थोड़ा आराम से यहाँ से देख लो कि इस तरह के सी बने हैं, कवर हैं, उसको मैं खोलूँगी, आप यहीं पे नज़र रखना। तो फिर हम जाके बैठ गए वहीं पे। फिर हमने बताया 6x6 पहले चेक कराया, 6x6 मेरा था, पूरा सही से क्लियर बता दिया हर एक चीज़। काफ़ी बार, पहली बार मैं 4-5 बार खोली, फिर दूसरी बार मैं उससे ज़्यादा बार खोली, तरह तरह का घुमा रही थी, तो थोड़ी देर तक लिया। उसके बाद जाने को बोल दिया। फिर अगले का नंबर था। उसके बाद हम लोगों का बीपी चेक हुआ, तो सभी का नॉर्मल बीपी आया था। मेरा भी 75/113 आया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी 1-2 था जिनका बढ़ गया था, तो उनको अलग साइड कर दिया गया कि आपका दोबारा से बीपी हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों से बोला गया कि आप यूरिन टेस्ट के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग यूरिन टेस्ट के लिए गए। वहाँ पे हम लोगों ने अपने आईडी दिखाई, आधार कार्ड वो दिया उन लोगों को, उन्होंने चेक वेक किया अपना जो भी। फिर हम लोग को एक बॉटल दे दी, उसमें अपना यूरिन कलेक्ट करके और यूरिन टेस्ट के लिए भेजा गया। यूरिन टेस्ट हो गया हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों से बोला गया कि आप लोग तुरंत यूरिन टेस्ट करा के तुरंत एक्सरे में पहुँचिए, क्योंकि एक्सरे विभाग वहाँ का बंद होने वाला था। तो लगभग 1-1-1:30 बजा होगा, एक की, हाँ ऐसे हम लोग को काफ़ी बैठना पड़ा था, तो इतना ही टाइम हुआ था। फिर हम लोगों ने एक्सरे में गए। वहाँ पे जिनके जैसे जो नॉर्मल टी शर्ट पहन के गए थे, जिसमें कुछ बना नहीं था, कुछ भी अदर कांच या कुछ मोती टाइप का सामान नहीं लगा था, तो उनका तो ऐसे ही कर दिया था। और जिनका ऐसा था तो वहाँ पे चेंज करना था, एक उनका शर्ट टाइप का था, चेंज करना था, उसको पहन के दे देना था। लड़कों को तो खैर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन थोड़ा गर्ल्स को, तो उसमें एक चेंजिंग रूम बना था, वहाँ पे जाके चेंज करके बस आपका एक्सरे हो गया। उसके बाद हम लोग को बाहर आ गए। सर ने बोला कि अब आप लोग खाना खा लीजिए। वहीं पे कैंटीन थी, 50 रुपीज़ में मिल गया था खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, 4 रोटी थी, तो वो खाना मिल गया सब लड़कों ने और हम लोगों ने, सब ने खाया खाना। क्योंकि उसके बाद बोला था सर ने कि खाना ज़रूर खा लीजिएगा सब लोग पहले। तो फिर हम लोग खाना खा के थोड़ा देर बैठे बाहर। उसके बाद हम लोगों को उसी रूम में भेजा गया फिर से। उसके बाद हम लोगों का थंब और साइन लिए गए थे, जो भी उनकी अटेंडेंस होगी वो ली गई वहाँ पे। तो 2 जगह थंब लगाने थे और साइन करने थे। उसके बाद जिनका भी कुछ, अगर जैसे उनको देखने में किसी को दिक्कत हुई या वो नहीं बता पाए, तो उनको दोबारा से किया गया आई टेस्ट। फिर जिसके बीपी में प्रॉब्लम आई उनका बीपी किया गया। काफ़ी देर फिर हम लोगों को बैठा दिया गया। मतलब अब जिसके में जो जो फॉल्ट आ रहे थे वो बुला रहे थे और कर रहे थे उनका। तो बाकी सारे बच्चों को बैठा दिया गया। बढ़िया इसी रूम, तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हम लोगों को लेज़िक सर्जरी के लिए भेजा गया। वहाँ पे हम लोग जाके बैठे। फिर उसके बाद एक ड्रॉप डाली गई, जिससे पता चल सके कि किसी ने लेज़र सर्जरी तो नहीं करवाई है। तो वो ड्रॉप जब डाली गई, हमने तो फर्स्ट टाइम ही डलवाई थी ड्रॉप, कभी आज तक हमने आँखों में कोई ड्रॉप नहीं डाली। तो वहाँ पर ड्रॉप डाली। अब भाई रूल है, डालना है, तो फिर ड्रॉप डलवानी पड़ी। वहाँ कुछ ना नहीं कर सकते थे कि नहीं डाल सकते हैं या डर लगेगा। सबने डलवाई, हमने भी ड्रॉप डलवाई वहाँ पे। तो उसके बाद उस ड्रॉप को डालने के बाद क्या था, इतनी हार्ड ड्रॉप थी कि ये जो पूरा इतना पोर्शन था, इतनी ज़ोर से पेन होने लगा। और वहाँ पे कुछ लोग की शिकायत मतलब ये भी थी, ये सब बोल रहे थे कि यार धुंधला दिख रहा है, चीज़ें पास की बिल्कुल सही नहीं दिख रही हैं, धुंधली धुंधली दिख रही हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद मेरे साथ भी ऐसा ही था कि बहुत हल्का सा ब्लर टाइप का दिख रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोगों से साइन कराए गए। थोड़ी जगह, दो जगह
साइन करने थे और कुछ लिखा था, तो उसमें नो नो करना था। उसमें यही लिखा था कि जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसकी, कि मैंने कोई लेज़िक सर्जरी नहीं कराई है और मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ मतलब सत्य हैं और ऐसा कुछ भी उसमें गलत चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब थी। उसके बाद हम लोग को डॉक्टर के पास भेजा गया अंदर। तो वहाँ उनके पास एक मशीन थी, उस पर छोटा सा लेंस टाइप का लगा, तो उससे देख रहे थे, मतलब उससे रोशनी आ रही थी। तो वो हम लोगों से मतलब उसी पे रखना था मशीन में अपना सर, और फिर वो चेक कर ले रहे थे, दोनों आँखों में देख रहे थे। उन्होंने पहले ही, डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप बता दीजिए अगर आपकी लेज़िक सर्जरी हुई है तो, क्योंकि बोल रहे थे कि इसके बाद पता चल जाएगा तो फिर जो है दिक्कत होगी। तो खैर वहाँ पे किसी के भी लेज़िक सर्जरी नहीं थी। अब भाई इतनी दूर मेडिकल तक पहुँचे हैं तो सब बिल्कुल फिट बंदे ही थे जितने भी थे, हम लोग भी सब। हालांकि डर लग रहा था, पता नहीं फिट होंगे कि नहीं होंगे। तो लेज़िक सर्जरी चेक किया, उसके बाद थोड़ी फिर जो है एक बहुत बड़ा लेंस टाइप का था, उससे काफ़ी तेज़ रोशनी आ रही थी, काफ़ी तेज़। तो उससे हम लोगों को चेयर पे बैठाल के और उससे हर एक आँख में देख रहे थे। तो उसको मतलब उसको जब उन्होंने लगाया ना, तो देखने के लिए कहा, मतलब बिल्कुल उसी की तरफ देखने के लिए कहा। तो अचानक से इतनी तेज़ लाइट पड़ जाना आँखों पर, तो मतलब बहुत उस समय थोड़ा आँखें बिल्कुल वो हो गई थी। उसके बाद जैसे ही हम आए, वैसे ही यहाँ पे पूरे इतने एरिया में इतना पेन हो रहा था कि कुछ देर के लिए थोड़ा वो हो गया, चीज़ें लगा कि आंखें बंद करके बस बैठे रहें। तो उन्होंने उसे वो चेक कर लिया, किसी के कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, टॉर्च लगा के देख चुके थे। और फिर हम लोग वापस रूम पे आ गए। काफ़ी देर बाद जो है रिज़ल्ट, हम लोगों ने वेट किया रिज़ल्ट का। मैम अंदर थी, सर अंदर बाहर जा रहे थे, किसी में साइन कराना, किसी में कुछ, किसी में कुछ। फिर एक लड़के को बुलाया गया जिसको रीमेडिकल दिया था उन लोगों ने, तो उसका रीमेडिकल दिया गया। उसके प्रॉब्लम थी कुछ, तो सही से कुछ न कुछ उससे हम लोगों ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन उसको रीमेडिकल दिया गया। बोले 1 मंथ का टाइम मिलेगा उसे, तो रीमेडिकल अगर अपना इलाज करा के आ जाए तो वो मेडिकली फ़िट हो जाएगा। ऐसी कोई उसके आँख की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बॉयज़ वाली प्रॉब्लम थी शायद, तो उसमें हम लोगों ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। और उसके बाद उसको रीमेडिकल मिल गया। फिर वो ये चीज़ कर रहे थे कि एक्सरे का भी रिज़ल्ट आया, तो उनको मेरे एक्सरे में थोड़ा सा कुछ दिक्कत लगी। हम थे 2 लोग और थे उनके एक्सरे में, तो उन्होंने क्या किया, फिर डॉक्टर्स ने, जो वहाँ के बड़े डॉक्टर्स थे, उनको बुलाया। उसके बाद जिसके जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, किसी भी तरह की हो, एक्सरे हो गया या किसी भी चीज़ में, यूरिन टेस्ट तो सबका नेगेटिव आया था। एक्सरे में मुझे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी कुछ, तो उसमें उन्होंने प्रॉब्लम नहीं बताई, लेकिन उनका कुछ था। फिर हम लोग को बुलाया गया, साथ में 2 और लोग थे, एक लड़की थी और एक लड़का था। तो हम लोगों को बुलाया गया, फिर से चेकअप हुआ। वहाँ पर जो बड़े डॉक्टर थे उन्होंने चेकअप किया, फिर एक लेडीज़ डॉक्टर बुलाई गई, उन्होंने हम लोग का चेकअप किया। तो काफ़ी कुछ देखा, स्टेथोस्कोप से काफ़ी चेक किया, पैर वैर में पता नहीं कैसे सब चेक किया। सांस ऊपर नीचे बोले लो, जल्दी जल्दी मतलब लो, और थोड़ा गहरी सांसें लेने के लिए कहा गया। तो उससे हम लोग का चेक हो गया, नॉर्मल निकला सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। तो थोड़ा सा वो एक्सरे में कुछ आ गया था होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हम लोग को बिल्कुल फिट कर दिया गया और रूम में भेज दिया गया। फिर हम लोग काफ़ी देर तक की रूम में बैठे रहे। सब सर लोगों ने अपना फाइनल काम कंप्लीट किया। सब में उनके पास जो भी मेमो था हम लोगों का, और जितनी भी चीज़ें थी सब में उसमें फ़िट और 6x6 लिख के उनको अपलोड करना था। तो सारी चीज़ें बहुत देर तक चली, लगभग 6:30 बज गया। तब हम लोग का सारा काम ख़त्म हुआ। मैम बाहर निकली, सारा हॉस्पिटल में कोई नहीं था। फिर बाहर निकली मैम, जाने लगी, हम लोगों से बोला, हम लोगों से कुछ भी नहीं बोला, जाइए ना जाइए। तो हम लोगों ने पूछा मैम अब कल आना है क्या फिर से, और अब हम लोग को क्या मतलब पास हो गए या फेल है, ऐसा कुछ। तो मैम ने बोला नहीं, आप लोगों को नहीं आना है, अब आप लोग सिर्फ ज्वाइनिंग का वेट कीजिए। तो
कंप्लीट हो गया पूरा। फिर भी हम लोग को डाउट बना रहा कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब अब जाने को बोल दिया है या मेडिकल पता नहीं फिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। उन्होंने फिर उसके बाद एक भैया रुके थे जिनका री मेडिकल था, तो उनको एक लेटर दिया गया था री मेडिकल के लिए, तो सिर्फ उन्हीं को रोका गया था, उन्हीं को दिया गया था। हम लोगों से बाकी बोल दिया गया आप लोग जाइए, 6:30 तक हम लोग को फ्री कर दिया गया और हम लोग का पूरा मेडिकल कंप्लीट हो गया। बहुत जगह सुना है बाकी बोर्डों में 2 दिन ऐसे मेडिकल चल रहा है, तो यहाँ पे भी डर लग रहा था कि कहीं दूसरे दिन भी ना बुला लें। तो लेकिन सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी, तो एक ही दिन में हम लोग का सारा मेडिकल कंप्लीट हो गया। सबसे खुशी की बात यही लगी कि एक ही दिन में सारा मेडिकल कंप्लीट हो गया। वो जो टेंशन थी ना कि मेडिकल है, तो वो सारी चीज़ें शाम के 6:30 बजे सब ख़त्म हो गई बिल्कुल। और फिर सब लोग अपना अपने अपने घर, काफ़ी लोग दूर दूर से थे। तो ये था मेरा पूरा मेडिकल का रिव्यू। तो आई होप आप लोगों को इससे जो भी आगे देने जाने वाले हैं टीवी मेडिकल और अदर जोन के भी जो हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको इस वीडियो से। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।